everyone, discuss about an interesting story from Flamingo of class 12th. The name of the story is The Rat Trap. It is written by Selma Lagerlöf and she is a Swedish writer and a teacher. She has described about the innermost feeling about the goodness of a human being. She wants to denote that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. हर इंसान के अंदर सद्गुण होता है. अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ता अख्तियार करता है तो उसे उसके अच्छे गुणों को समझ एवं प्यार से जागृत किया जा सकता है और उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है. So let us start this lesson, the rat trap. The leading character of this lesson is a rat trap seller. इस rat trap नामक पाठ का जो मुख्य पात्र है वह एक rat trap seller है. rat trap मतलब चूहेदानी. आप सभी इससे अवगत होंगे. वह rat trap सेलिंग करता है. साथ ही साथ उसे उसका भरण पोषण नहीं होता है तो छोटी मोटी चोरियां भी करते रहता है. एक समय की बात है कि जब वो रैट ट्रैप सेलिंग करने जा रहा है तो उससे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है कि यह पूरी दुनिया रैट ट्रैप है. द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए रैट ट्रैप. जिस तरह से रैट ट्रैप के अंदर कुछ खाद्य सामग्री रख दी जाती है और चूहा उस खाद्य सामग्री को खाने के लिए उसके अंदर प्रवेश करता है और जैसे प्रवेश करता है रैट ट्रैप बाहर से बंद हो जाता है, यानी वह फंस चुका होता है. कहानी आगे बढ़ती है. एक शाम की बात है कि रैट ट्रैप सेलर रास्ते से जा रहा होता है. ठंड का मौसम है, शाम हो चुकी होती है. उसे कहीं आश्रय नहीं दिखाई देता है तो वह एक कॉटेज के दरवाजे को नॉक करता है. उस कॉटेज से एक बुजुर्ग इंसान निकलते हैं और वह बुजुर्ग इंसान उस रैट ट्रैप सेलर को देखकर अति प्रसन्न हो जाता है कि कोई अतिथि हमारे घर आया है. चूंकि वह रैट ट्रैप पेडलर भी अकेला है और वह ओनर ऑफ द कॉटेज भी अकेले हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पाकर अति प्रसन्न होते हैं. बहुत अच्छा से आतिथ्य सत्कार उस रैट ट्रैप पेडलर का उस ओनर के द्वारा किया जाता है. रात में दोनों बातचीत करते हैं. बातचीत के क्रम में वह कॉटेज का ओनर एक गाय रखा है और उस गाय के दूध से बने क्रीम को सेलिंग करके धनोपार्जन करता है. इसी दरमियान उस कॉटेज का ओनर विंडो से एक लेदर पाउच निकालता है और उसमें अपने रखे 30 करोड़ रुपीस उस रैट ट्रैप पेडलर के सामने गिन के फिर उस रकम को उसी जगह उस थैले में रख देता है. चूंकि वह रकम वह एक काऊ रखा है, एक गाय रखा है और गाय के दूध से बने हुए क्रीम को बेचकर अर्जन किया है. रैट ट्रैप पेडलर को यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिर यह ओनर उसके सामने यह पैसे को क्यों गिन रहा है, फिर पुनः उस जगह पर रख रहा है, जबकि रैट ट्रैप पेडलर जानता है कि वह एक चोर है. लेकिन इस बात को तो वह ओनर ऑफ द कॉटेज नहीं जानता है. अगले सुबह कॉटेज का ओनर अपने काम पर निकल जाता है, रैट ट्रैप पेडलर अपने काम पर निकल जाता है. लेकिन वह रैट ट्रैप पेडलर कुछ रास्ते से लौटकर फिर वापस उस कॉटेज के ओनर के घर के पास खड़ा हो जाता है और उसके खिड़की के ग्लास को तोड़ता है, स्मैश करता है और बड़ी सलीके से उस लेदर पाउच को बाहर निकालकर उसमें रखे 30 करोड़ रुपीस अपने पॉकेट में रखकर पुनः उस लेदर पाउच को उस खिड़की पर रख देता है और चल देता है. बहुत प्रसन्न है रैट ट्रैप पेडलर कि आज उसने 30 करोड़ रुपीस प्राप्त किए हैं, कुछ दिन तक उसका काम चलेगा. अब वह नेशनल हाईवे से नहीं जाता है, वह आम रास्ता से नहीं जाता है, बल्कि जंगल का रास्ता अख्तियार करता है क्योंकि उसे डर है कि उसने चोरी किया, उसकी चोरी कहीं पकड़ी न जाए. और जंगल का रास्ता उसके लिए अनजान है. जंगल के रास्ते में चलते जा रहा है, उस रास्ते का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. घूम फिर कर पुनः उसी जगह पर आ जाता है. अब वह समझ चुका है कि खुद वह रैट ट्रैप में फंस चुका है. उसे अपने
किए गए कृत्य याद आते हैं। ठंड का मौसम है, काफ़ी रात हो चुकी है, वह धराशायी होकर जमीन पर पड़ जाता है। यानी जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ देर के बाद उसे हैमर थंपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास कहीं हैमर कोई चला रहा है। उस ध्वनि को सुनकर वह उड़ जाता है, देखता है कि एक आयरन मिल है, वहाँ पर कुछ लोग हैं, उसमें अग्निकुंड जल रही है। चूँकि मेल्टिंग किया जा रहा है आयरन को, वह आग से कुछ दूरी पर बैठ करके आग का सहारा लेता है और वह वहीं पर सो जाता है। फिर आयरन मिल का मालिक आते हैं और उस अजनबी को देखकर उन्हें लगता है कि यह उनका कोई पूर्व परिचित दोस्त है जो उनके साथ रेजिमेंट में काम करता था। वह उसे अपना दोस्त समझकर, पुराना मित्र समझकर, निल्स ओ लव समझकर अपने घर चलने का अनुरोध करते हैं। तो यह रेड ट्रैप पेडलर सोचता है कि इनके घर अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ धनार्जन हो जाएगा, लेकिन उसने चोरी किया है, पकड़े जाने का भी डर है, इसलिए वह आयरन मिल के मास्टर की बात को, आयरन मिल के मालिक की बात को नज़रअंदाज कर देता है और कहता है कि मैं यहीं ठीक हूँ, मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगा। फिर आयरन मिल का मास्टर अपने घर जाता है और अपनी बेटी को, उस आगंतुक को सम्मानपूर्वक घर लाने के लिए भेजता है। उनकी बेटी एडला विल्मैनसन आती है और उस व्यक्ति को देखकर, उस अजनबी को देखकर समझ जाती है कि यह कोई चोर है या जेल से भागा हुआ कैदी है, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा ही प्रतीत होता है। फिर भी इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके वो अपने घर में ले जाती है। घर में उनका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। अगले दिन क्रिसमस का सेलिब्रेशन है। फिर इस रेड ट्रैप पेडलर को नया वस्त्र दिया जाता है। जब वो यह वस्त्र पहनकर सामने आता है तो उस आयरन मिल के मास्टर को देखकर यह बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि उसने इस इंसान को पहचानने में भूल की, यह उनका कोई पुराना मित्र या कैप्टन नहीं है। फिर वह बोलता है कि तुम तो मेरे मित्र नहीं हो। रेड ट्रैप पेडलर बोलता है कि मैं मित्र नहीं हूँ, लेकिन आपने तो मुझे अपने घर में आमंत्रित किया। फिर आयरन मिल का मालिक बोलता है कि मैं शेरिफ को बता दूंगा। उनकी बेटी बीच में इंटरफेयर करती है, कहती है कि पिताजी सेलिब्रेशन है क्रिसमस का, इसको एंजॉय किया जाए। हमारे घर आगंतुक आए हैं और इनका आतिथ्य सत्कार करना हमारा धर्म बनता है। फिर आतिथ्य सत्कार किया जाता है, एंजॉय करते हैं क्रिसमस। वे तीनों अगले सुबह एडला विल्मैनसन और उनके पिताजी जाते हैं प्रेयर करने के लिए चर्च, और तब तक वहाँ जानकारी मिलती है कि एक रेड ट्रैप पेडलर है जिसने कुछ रुपये चुराए हैं। वे लोग भागे भागे अपने घर आते हैं, अपने नौकर से पूछते हैं कि यहाँ से कोई रेड ट्रैप पेडलर को आप लोगों ने जाते हुए देखा। उन्हें जानने का प्रयास करती है कि क्या जो व्यक्ति अपने घर था, इस घर में था, उसने कुछ लेकर गया है। नौकर बोलते हैं कि नहीं, उसको तो खाली हाथ जाते हम लोग देखे हैं। जाते जाते वह रेड ट्रैप पेडलर अपना चूहेदानी और उसमें एक नोट छोड़ जाता है। उसमें लिखा रहता है कि हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए आपको धन्यवाद। और वह जो उसने 30 क्रूनर चोरी किए थे वह भी उपहार स्वरूप एडला मैनसन को दे जाता है। लेखिका ने सिद्ध कर दिया है कि सलीके से पेश आकर के, अच्छा व्यवहार करके एक गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को सही रास्ता दिखाया जा सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस आफ्टर स्केच ऑफ रेड ट्रैप पेडलर। फर्स्ट, पुअर। चूंकि रेड ट्रैप मेकिंग और सेलिंग का काम करता है, उसे पर्याप्त आमदनी आती नहीं है। ही डजंट गेट मनी इनफ, सो ही इज अ पुअर पर्सन। सेकेंड, एलोन, वह अकेले रहता है और अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। ही इज सफरिंग हिज लाइफ। नेक्स्ट, बेगिंग एंड पेटी थीवरी, बेगिंग का भी काम करता है और साथ ही साथ छोटी मोटी चोरियां भी करता है। नेक्स्ट, अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ काइंड हार्टेड मैन, और अंततः वह अपने आप को यह सिद्ध कर देता है कि उसके अंदर भी सहृदयता है। एंड इट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।